अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज जो है वो हम राइटिंग का चैप्टर नंबर 77 करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास का नाम है हमारे पास थायराइड मेटाबॉलिक हार्मोन। ठीक है, पहले हमने से पहले जो है वो चैप्टर नंबर 75 और 76 का था, जिसके अंदर हमने जो है ना वो इंट्रोडक्शन टू एंडोक्राइनोलॉजी एंड हमने जो है ना वो ग्रोथ हार्मोन और पाइट्यूटरी ग्लैंड वगैरह देखा था। आज सबसे पहले हम करेंगे हमारे पास थायराइड ग्लैंड। हम कहते हैं हमारे पास थायराइड ग्लैंड हमें पता है पहले एनाटॉमिकली अगर हम इसका देखेंगे, इसकी पोजीशन हमारे पास जो है वो इन फ्रंट ऑफ द लेनिंग्स हमारे पास प्रेजेंट होती है एट वर्टिब्रल लेवल ऑफ C4, C5 एंड C6। और हमारे पास जो ट्रैकियर रिंग लेवल होता है वो 2, 3 एंड 4 होता है। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास के दो जो है वो हमारे पास लोब्स होंगे और बीच में हमारे पास जो है वो एक, जैसे हमारे पास ये दो हमारे पास लोब्स होते हैं, बीच में हमारे पास जो है वो जो एरिया होता है उसको हम इस्थमस कह रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी ये हमने थोड़ी बहुत जो है ना वो एनाटॉमी का ओवरव्यू देख लिया। अगर हम इसमें देखें तो हम कहते हैं इसमें हमारे पास जो है वो लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो है वो हमारे पास होते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स हमारे पास फॉलिकल सेल्स होते हैं। ठीक है, इस तरह का हमारे पास जो है ना वो एक फॉलिकल ऐसे सेल हमारे पास नजर आएगा। और जो बीच में इसका है ना, ये जो बीच में ये इसमें अगर एरिया को शेडेड कर दूं तो ये हमारे पास का जो है ना वो होता है कोलाइड। यहाँ हमारे पास का ल्यूमिन होता है। ठीक है, अब हमारे पास के अंदर कोलाइड के अंदर हम कहते हैं हमारे पास लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन हमारे पास प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं हमारे पास थायरोग्लोबिन। और ये हमारे पास लाइन होता है विद द कोबाइडल एपिथेलियम। ठीक है, और ये हमारे पास जो इर्द गिर्द हैं ये हमारे पास सारे क्या है, हमारे पास इसके फॉलिकल्स हैं। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास थायराइड ग्लैंड में पैराफॉलिकुलर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे पास रिलीज कर रहे होते हैं कैल्सिटोनिन। लेकिन अभी हम जो है फॉलिकुलर सेल की बात करेंगे, जो कि हमारे पास T3 एंड T4 जो है वो हमारे पास रिलीज कर रहे होते हैं। हम कहते हैं 93% जो इसकी सिक्रेशन होती है वो हमारे पास T4 होती है, जबकि 7% हमारे पास जो है वो T3 होगी। ठीक है, और ये हमारे पास रेगुलेट कर रहा होता है हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हमारे पास जो है वो थायराइड ट्रॉफ्स रिलीज कर रहे होते हैं फ्रॉम द इंटीरियर पाइट्यूटरी। ठीक है, अब अगर हम देखें हमने ये बात की पैराफोलिकुलर सेल ये हमारे पास कैल्शियम रिलीज करते हैं, जो कि हमारे पास मेंटेन कर रहे होते हैं कैल्शियम का लेवल। अब हमें देखना है कि हमारे पास जो है वो थायराइड ग्लैंड के अंदर कैसे हमारे पास जो है वो सेंसेस हो रही होती है T3 एंड T4 की। ठीक है, तो उसके लिए हमने जो है ना ये एक फॉलिकुलर सेल जो है वो उसको हमने जो है ना वो उसको हमने भरा करके दिखाया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमारे पास फर्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारे पास है ट्रैपिंग ऑफ द आयोडीन। अच्छा, अब आयोडीन हमारे पास बॉडी में हमें कहाँ से मिलेगा, तो हमें जो है ना वो इसको डाइट में लेना पड़ता है। और हमारे पास कितना आयोडीन ज़रूरी होता है, हमारे पास आयोडीन 50 मिलीग्राम पर ईयर आयोडीन हमें जो है वो लेना इसको चाहिए। ठीक है, अब हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो आयोडीन की सबसे पहले हमने ट्रैप करना है आयोडीन को इनटू द थायराइड ग्लैंड, इनटू द हम कह सकते हैं फॉलिकुलर सेल्स। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होगा सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर। ठीक है, अब सिम्पोर्टर का मतलब होता है कि आयोडीन और सोडियम हमारे पास दोनों ही एक ही डायरेक्शन के अंदर हमारे पास जा रहे हैं। ठीक है, दो सोडियम हमारे पास अंदर जाएंगे और एक हमारे पास आयोडीन अंदर जाएगा थ्रू दिस पम्प। लेकिन हम कहते हैं हमारे पास ये सोडियम जो अंदर जा रहे हैं ये बाहर कहाँ से आए, तो वो हमारे पास सोडियम पोटाशियम एटीपेज के थ्रू बाहर आते हैं, जिसकी वजह से और जब ये बाहर आते हैं तो इसके अंदर एक एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है। और इसी एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए ये सोडियम अंदर जाएंगे तो साथ में हमारे पास एक आयोडीन को भी ले जाएंगे। यहाँ पे हम कहते हैं हमारे पास कौन सा जो प्रोसेस है वो हमारे पास सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है और सोडियम और आयोडीन सिम्पोर्टर है जो कि हमारे पास इसको लेके जा रहा है। अच्छा, अब आयोडीन हमारे पास इसके अंदर आ गया। अब आयोडीन आया है तो हमारे पास जो है ना वो हमने पहले कहा था हमारे पास जो कोलॉइड है, यानी यहाँ पे हमारे पास जो कोलॉइड प्रेजेंट है उसके अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, थायरोग्लोबिन होना चाहिए। तो हम कहते हैं यहाँ से हमारे पास न्यूक्लियस को भी सिग्नल मिलता है और न्यूक्लियस हमारे पास पहले हमारे पास जो है वो उसकी हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन होती है DNA की। ठीक है, mRNA बनता है, प्रोटीन बनता है, फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है, गोल्जी एपरेटस में जाता है एंड देन वो हमारे पास जो गोल्जी एपरेटस वेजिकल्स में आ जाता है, इसको हम कहते हैं हमारे पास थायरोग्लोबिन। और थायरोग्लोबिन के ऊपर अब हम कहते हैं हमारे पास डिफरेंट जो है अमाइनोस की चेन होती है और उसके साथ हमारे पास ट्रायोसिन प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास जो सर्कल्स हैं हमारे पास रिप्रेजेंट करेंगे हमारे पास यहाँ पे ट्रायोसिन है। ठीक है, हमारे पास थायरोग्लोबिन भी बन गया, ट्रैपिंग होगी आयोडीन की और हमारे पास थायरोग्लोबिन बन गया। अब आयोडीन ने हमारे पास जो है वो फॉलिकल से हमारे पास जाना है ल्यूमिन के अंदर, कोलाइड के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पर अब जो प्रेजेंट होगा वो हमारे पास होगा क्लोराइड आयोडीन काउंटर ट्रांसपोर्टर, यानी हमारे पास आयोडीन अगर बाहर जा रहा है तो क्लोराइड अंदर आएगा, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव करेंगे। ये भी एक सेकेंडरी हमारे पास जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसी की एग्जांपल है। इसमें एक क्लोरीन अंदर और एक क्लोरीन हमारे पास बाहर जाएगा। अब हम कहते हैं कि जब हमारे पास जो है ना वो यहाँ पे जाता है तो हमारे पास जो इसकी हमारे पास जो ये हमारे पास बेजोलेटरल सर्फेस है ना और ये हमारे पास क्या पाइकल सर्फेस है। तो पाइकल सर्फेस के साथ हमारे पास यहाँ पर एक एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है, इसके साथ अटैच होता है, इसको हम कहते हैं थायरॉइड पर ऑक्सीडेज। थायरॉइड पर ऑक्सीडेज हमारे पास क्या कर रहा होता है, ये हमारे पास क्या करता है आयोडीन जो नेगेटिव हमारे पास होता है आयोडाइड फॉर्म में होता है उसको हमारे पास आयोडीन की फॉर्म में हमारे पास कन्वर्ट करता है, I2 की फॉर्म में हमारे पास कन्वर्ट करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसको हम कहते हैं हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ द आयोडीन। ये हमारे पास सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगी हमारे पास आयोडीन की। अब हमारा जो थर्ड स्टेप है वो हमारे पास है
ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबिन। और ऑर्गेनिफिकेशन मतलब हमारे पास क्या है कि जो थायरोग्लोबिन में ट्रायोसिन, ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबिन भी हम उसको कहते हैं, ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ ट्रायोसिन भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारे पास जो थायरोग्लोबिन है ना, उसमें हमारे पास जो ट्रायोसिन लगे हैं, उसके साथ हमारे पास जो है ना वो आयोडीन, उसको अटैच करना है। और ये भी हमारे पास कौन सा एंजाइम कराएगा, ये भी हमारे पास थायरॉइड परऑक्सीडेज एंजाइम ही कराएगा कि आयोडीन को उसके साथ अटैच करा देगा। जब हम इसके साथ अटैच कराएगा, अगर हमारे पास ट्रायोसिन के साथ एक आयोडीन का मॉलिक्यूल अटैच हुआ है, ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा MIT। अगर हमारे पास जो है वो दो, यहाँ पे हमारे पास पूरा आयोडीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर हम कहते हैं हमारे पास जो है वो ये दो अटैच हुआ है, ठीक है, एक ट्रायोसिन के साथ दो हमारे पास अटैच हुए हैं, तो उसको हम कहते हैं DIT, यानी मोनो आयोडो ट्रायोसिन एंड डाई आयोडो ट्रायोसिन। ये दो। फिर उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास लास्ट स्टेप जो होता है वो कपलिंग होता है। ये भी हमारे पास थायरॉइड पेरोक्सीडेज ही हमारे पास को एंजाइम यूज़ होता है। और जब अगर हमारे पास MIT और DIT मिलेंगे तो हमारे पास ये T3 बना देगा। अगर DIT मिलेंगे तो हमारे पास ये T4 बना देगा। और मेजरली हम क्या कहते हैं, हमारे पास T4 बन रहा होता है। हमने पहली बात की कि 93% हमारे पास ये क्या सिक्रीट करा है, T4 हमारे पास रिलीज़ करें। और अगर हम कहते हैं DIT MIT अटैच हो गया तो हमारे पास रिवर्स T3 बन जाएगा। हम पहले देखें, अगर हमारे पास आयोडीन पहले एक है तो T3 सिंपल बना था, लेकिन अगर हमारे पास पहले दो वाला आयोडीन वाला मॉलिक्यूल है तो क्या बनेगा, रिवर्स T3। अब हम जो है ना उसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। यहाँ पे T3 का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसमें हमारे पास 3 प्राइम है और 5 प्राइम है और 3 और 5 है। तो इसमें MIT में 3 प्राइम पे एक आयोडीन लगा होगा और 3 और 5 पे हमारे पास दो आयोडीन लगेंगे, तो इसको हम 3 प्राइम 3 5 ट्राई आयोडो ट्रायोसिन भी कह रहे होते हैं। जबकि हमारे पास T4 में हमारे पास 3 प्राइम पे 5 प्राइम पे 3 5 सब पे ही लगा होगा, ठीक है। रिवर्स में हमारे पास क्या होगा, 3 प्राइम और 5 प्राइम पे लगा होगा और 3 पे सिर्फ लगा होगा। वहाँ पे हमारे पास क्या था, 3 प्राइम और 3 5 पे लगा हुआ था। तो ये हमारे पास दोनों में जो है ना वो फ़र्क आ रहा है। हम कहते हैं हमारे पास जो T3 होता है वो हम कहते हैं हमारे पास एक्टिव फॉर्म होता है थायराइड का, जबकि T4 हमारे पास इनएक्टिव होता है। तो हमारे पास जो बहुत ज़्यादा हमारे पास जो थायराइड निकला भी है ना, T4 थायरोक्सिन जिसको हम कह रहे हैं, उसको हमारे पास कन्वर्ट होना है T3 के अंदर, और वो हमारे पास जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है बाय द एंजाइम 5 प्राइम मोनो डी आयोडीनेज। अब 5 प्राइम मोनो डी आयोडीनेज है ना, तो ये हमारे पास क्या करेगा, 5 प्राइम से हमारे पास आयोडीन को रिमूव करेगा। अभी हम देखें हमारे पास ये 5 प्राइम में से हमारे पास आयोडीन रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, T3 बन जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ 5 मोनोडी आयोडीनेज होगा, यानी सिर्फ 5 से अगर हम रिमूव कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिवर्स T3 जो है वो हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम कहते हैं हमारे पास स्टोरेज की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं 2 से 3 मंथ तक हमारे पास जो है ना वो हमारे पास स्टोर रह रहा होता है फॉलिकल्स में। हम कहते हैं हमारे पास की एक्सेप्शन है, क्योंकि मेनली जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये हमारे पास स्टोर नहीं करते, लेकिन ये हमारे पास जो ग्लैंड है हमारे पास स्टोर कर रहा होता है। अच्छा, अब हम कहते हैं हमारे पास T3 T4 जो है जब हमारे पास ये बनता है, ये तो हमारे पास कहाँ बना है, ये तो हमारे पास बना है कोलॉइड के अंदर, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के ल्यूमिन, फॉलिकल सेल के भी ल्यूमिन में। तो उसको दोबारा हमें तो ब्लड में उसको चाहिए, तो वो ब्लड में किस तरह से आएगा। हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पे जो अपाइकल सरफेस होती है हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स की, ये हमारे पास जो है वो सूडोपोड्स बनाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सूडोपोड्स बनाएगी, पिनोसाइटोसिस होगी, जो कोलॉइड का मटीरियल है वो सारा अंदर चला जाएगा और ये वेजिकल बना लेगा। ये वेजिकल हमारे पास लाइजोसोम के साथ अटैच होगा, यहाँ पे सेकेंडरी एंडोसोम बनेगा, सेकेंडरी लाइजोसोम बनेगा और हमारे पास ये जो है ना वो रिलीज़ कर देगा T3 T4 MIT DIT, क्योंकि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे इनकी कपलिंग नहीं हुई होगी तो वो MIT और DIT की फॉर्म में ही रहेंगे। T3 एंड T4 हम कहते हैं हमारे पास ब्लड में चला जाएगा, जबकि MIT और DIT डी आयोडीनेज हमारे पास यहाँ पे एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेगा और वहाँ से आयोडीन जो है वो हमारे पास यहाँ से निकलता जाएगा और वो आयोडीन फिर देन हमारे पास रीयूज़ हो जाएगा इन दोबारा से हमारे पास जो है वो T3 T4 बनाने में। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास जो थायरोग्लोबिन है वो हमारे पास मैगलिन के साथ भी हमारे पास बाइंड कर जाता है हमारे पास अपाइकल से बेसल मेम्ब्रेन में आने के लिए, ठीक है। अब हम जो हैं वो इसकी जो है वो हम आगे जो है वो हम अगली वीडियो में हम उसकी जो है ना वो ट्रांसपोर्ट और उसकी रेगुलेशन जो है वो पढ़ेंगे।